कम ऑन शिखर, अब तुम्हारी आंखों का इम्तिहान है। आई मीन स्कैनिंग। शिखर, ये कैसे पॉसिबल है? अगर ये नकली शिखर है तो तिजोरी कैसे खुल गई? असली शिखर ये कैसे 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 ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये असली शिखर नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। भाभी, तिजोरी तो खुल गई, क्या वो काम? हाँ शिखर, शिखर, Oh my ध्यान God, से। शिखर, ठीक है ना ऐसे तू? कैसे गिर गया? शिखर, जा। ठीक है ना तू? कैसे हुआ? हाँ? कैसे हुआ ये? ठीक है ना तू? नहीं, ये ठीक नहीं है, ये नकली शिखर है। क्या? क्या क्या बोल रही हो तुम? ये देखिए मिस्टर शेखर, इसने ये कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने थे जो इसके गिरने पे नीचे गिर गई। ये लेंस इसकी आंखों से नहीं गिरा, आज ये शिखर सबकी आंखों से गिरेगा। ये तो आज पक्का मरेगा, क्योंकि यही तो मैं चाहती हूँ। नहीं, ये गलत है, ये झूठ है। मैं ही शिखर हूँ, इस घर का असली बेटा शिखर मैं हूँ, तभी तो ये तिजोरी खुली। ये तिजोरी इसीलिए खुली क्योंकि तुमने ये कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने थे। मैं लेंस पहनता ही नहीं हूँ, ये लेंस मेरी नहीं है। तो तुम कहना चाहते हो तुम असली शिखर हो? हाँ, मैं ही शिखर हूँ। अगर आपको मेरा इम्तिहान लेना है, मेरी आंखों की स्कैनिंग करवा के तिजोरी खुलवानी खुलवा लो, मुझे आसमान हो। आप तिजोरी को छोड़ो, तुम ये बताओ, हमने जिस गांव में तुम्हें ढूंढा था, क्या तुम सच में उस गांव में रहते थे? क्या तुम्हारा नाम सच में मुरारी था? शिखर, सच क्या है? प्लीज सच बताओ। दी क्या बोल रही है? दिव्या, ये सब शिखर, मैंने तुमसे कुछ पूछा, जवाब दो। क्या तुम्हारा नाम मुरारी था? दिव्या, ये क्या सवाल है भाभी? शिखर, बोलो ना। नहीं, मेरा नाम मुरारी नहीं था, और ना ही मैं उस गांव में रहता था। मैं तो क्या मैं तो? अश्लेषा, अश्लेषा! झूठ बोला तूने, झूठ बोला सबसे। इसने सिर्फ झूठ नहीं बोला, बल्कि इसने एक बहुत बड़ा राज छुपाया हमसे, जिसे जानकर आप सब दंग रह जाएंगे। ये इस दुनिया का है ही नहीं, ये नर्क से आया है।
दृष्टि भाभी सही कह रही है, मैं नर्क में ही रहता था, मैं नर्क से ही आया हूं। ये तो मैं जानती हूँ कि तुम नर्क से ही आए हो। पढ़ा मैंने वो वांटेड पोस्टर जिस पे तुम्हारा असली नाम लिखा था। क्या है तुम्हारा नाम? कैदी नंबर 401, जो नर्क से फरार होके भागा है। अब ये लोग मांगेंगे सबूत कि बताओ वो पोस्टर कहाँ है। अभी आ जाएगा पोस्टर। सच बताओ, तुम ही हो ना वो नर्क से फरार हुए कैदी? तुम्हारा नाम कैदी नंबर 401 है ना? बताओ। हाँ। आज तक तुमने जो कुछ भी बोला सब कुछ झूठ था ना? नहीं दिव्या, मैंने हजारों झूठ बोले होंगे, लेकिन हजारों झूठ से बड़ा एक ही सच है कि मैं ही असली शिखर हूँ। इस घर का बेटा मैं ही हूँ। मुझे ऐसे कोई ले गया था। ये सब क्या हो रहा है? ये तो क्या बोल रहा है? एक और धोखा, किसी ने हमें धोखा दिया था। ओह गॉड! संभालो अपने आप को प्लीज। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। देख, तू मेरा बेटा है ना? भाई साहब, देख तू बोल दे कि सब झूठ है, कि ये सच नहीं है, कि तू नर्क से नहीं आया, नर्क में कुछ नहीं है, तू तो मेरा बेटा है ना? मैं ही आपका बेटा हूँ। असली शिखर मैं ही हूँ माँ, मैं ही आपका बेटा हूँ। एक मिनट देखो, जो हमारे सामने है, जो सच है उसे हम देखिए। ये है तुम्हारी सच्चाई, ये है तुम्हारी हकीकत। दृष्टि सही कह रही थी। धोखेबाज! इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ बोला तूने हमसे। हाँ, दृष्टि ने कितनी बार कहा कि तू नकली शिखर है, लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं मानी। तुझ पर भरोसा किया, तुझ पर विश्वास किया। तूने क्या किया? तूने क्या किया? हम सभी के विश्वास का कत्ल कर दिया तूने। क्यों? क्यों? इतनी सफाई से कि हमें पता भी नहीं चला। कैदी नंबर 401 तो असली शिखर निकला। अच्छा हुआ जो मैंने सही वक्त पे पासा पलट दिया और इसे फंसा दिया। क्यों किया तूने ऐसा? आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ। झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है। दिव्या, मेरी बहन से बात करना तो दूर, उसकी तरफ नजर उठा के भी मत देखिए। तुम्हारा एक एक झूठ तुम्हारे एक एक गुनाह के बराबर है। तुम्हें तुम्हारी गुनाहों की सजा मिलेगी। आपको मुझे जितनी सजा देनी है दीजिए, लेकिन एक बार मुझे आजमा लीजिए। एक बार मेरी आंखों की सनी दोबारा करवा लीजिए। एक बार नहीं, आधी बार नहीं, सवाल ही नहीं उठता। अरे तू तो नर्क से भागा हुआ कैदी है ना? अरे तू सच को झूठ, झूठ को सच बनाने के लिए कोई भी पैंतरा अपना लेगा। बात झूठ को सच में बदलने की नहीं है। ये नर्क से आया एक शक्तिशाली जानवर है। ये रूप बदल सकता है, इंसान से जानवर बन सकता है। नहीं भाभी, घर के बाहर भी कल रात किसी जानवर ने मुझ पर हमला नहीं किया। भाभी, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। झूठ मत बोल। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कैसे मान ले वो तुम नहीं थे? कैसे भरोसा करे तुम पे? अब तुम्हारी कोई भी बात पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। भरोसा करो, करना पड़ेगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा एक एक शब्द सच है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं वो जानवर नहीं था, मैंने भाभी पे अटैक नहीं किया। मिस्टर शैगल, मुझे लगता है हमें इसे काबू में कर लेना चाहिए। इससे पहले कि ये शादी में कोई भी तमाशा खड़ा करे या शादी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करे, हमें इसे। हाँ दृष्टि, तुम सही बोल रही हो। झूठ तो इसने बोला है, तो हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए खतरा है।
तुझे हमसे बहुत दूर, बहुत अलग रहना चाहिए। चल यहाँ से। भैया मैं वो नहीं हूँ। भैया भैया दिव्या तुम जानती हो, तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। दिव्या मैं सच बोल रहा हूँ, तुम जानती हो। दिव्या मैंने तुम्हारी बहन पे अटैक नहीं किया, मैं वो जानवर नहीं हूँ, वो विक्की था। चल यहाँ से। दिव्या मैं सच बोल रहा हूँ। दिव्या रक्षित भैया प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप मुझे गलत समझ रहे। भैया मुझे समझने की कोशिश कीजिए। भैया प्लीज, समझाया मैंने। नहीं भैया, चल भैया प्लीज। भैया इंसान कहलाने के लायक नहीं भैया, इंसान के रूप में जानवर है तू। नहीं भैया, जो आप सोच रहे हैं वो मैं नहीं हूँ भैया। मैं ऐसी शिकार हूँ भैया। इस घर में जो कुछ भी अजीब हो रहा है, जो अजीब कर रहा है वो विक्की कर रहा है। विक्की वो इंसान नहीं, इंसान के रूप में जानवर है भैया। वो प्रेत लोग भैया, मैं सच कह रहा हूँ भैया। नहीं मुझे तेरी किसी बात पर यकीन नहीं है। भैया मैंने ऐसे जानवरों के बारे में बहुत सुना है। वो बताया ऐसे प्रेत जानवर कहाँ से आते हैं भैया? नर्क से। ऐसे जानवर नर्क से आते हैं जहाँ से तुम आए हो। नहीं। और कल रात जो मुझ पर हमला हुआ था वो भी तुमने ही किया था। नहीं, मैंने पलटवार करके उस लोमड़े को भगा दिया था। उस वक्त मेरी आंखों के सामने मुझे सिर्फ तुम ही दिखे थे, तुम्हारे अलावा वहाँ और कोई नहीं था। ये कैसा समझोगे? हर जगह सिर्फ तुम ही तुम थे और तुम कहते हो कि विकी गलत है, विकी जानवर है, विकी प्रेत लोमड़ा है। नहीं, तुम गलत हो, तुम जानवर हो, तुम प्रेत लोमड़ा हो। नहीं। उस रात वो गरजने की आवाज तुम्हारी थी और तुम्हारी उस आवाज का पीछा करते हुए जब हम तुम्हारे कमरे में गए तो तुम अपने कमरे में नहीं थे, है ना दी? हाँ, इस कमरे में तो कोई भी नहीं है। हाँ, दिव्या सही कह रही है। मैं अपने कमरे में ही था, शायद मैं अपने वॉशरूम में होऊंगा जब आप आए होंगे। मैं सच कह रहा हूँ, आप जो सोच रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। मैं कोई लोमड़ा नहीं हूँ, मैं असली शिकार हूँ। झूठ मत बोलो। भाभी, ये लो लहसुन की माला और जाला। नहीं, ऐसा मत कीजिए। माला भैया मैंने लहसुन के बारे में सुना, ये काम करता है। हाँ मॉम, ये लहसुन प्रेत लोमड़े को अपने वश में कर लेता है। उसे अपनी जगह से हिलने नहीं देता, उस पर काबू रखता है। माँ कम से कम आप तो मेरा यकीन करो, आप अपने बेटे को पहचानते नहीं हो क्या माँ? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपका ही शिकार हूँ माँ। भाई भाभी, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम सबको शिकार के लिए गलत फहमी हुई हो सकता है वो सच बोल रहा। अश्लेषा, अपने आप को संभालो। देखा देखा, इसे लहसुन से तकलीफ हो रही है। मैं सच कह रही थी, ये इंसान नहीं है, ये शिकार नहीं है, ये इंसान के रूप में जानवर है, जानवर, प्रेत लोमड़ा है ये। मैं कोई प्रेत लोमड़ा नहीं हूँ, विक्की लोमड़ा है। सही कह रही है दृष्टि, सही कह रही है। ऐश, याद है तुम्हें जिस दिन से ये घर पे आया है, एक ही बात को इसने बार बार कहा है हमसे कि इसे लहसुन अच्छे नहीं लगते। मुझे लगा होता होगा, लोगों को होती है एलर्जी लहसुन से, अच्छे नहीं लगते, इसे भी नहीं अच्छे लगते होंगे, लेकिन इसकी तो लहसुन की कहानी कुछ और ही है। नहीं चाची, आप गलत समझ रहे हो, मैं समझाता आपको। बात यह है कि चाची कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आप चलिए यहाँ से। हाँ अश्लेषा, अश्लेषा चलो यहाँ, चलो। चलिए आप, सब चलिए। दिव्या कम से कम तुम तो मेरा यकीन करो, मैं ये ऐसी शिकार हूँ, मैं लोमड़ा नहीं हूँ। तुम पर यकीन करना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। नहीं ऐसा नहीं है चल देवी। भाभी, बात मैं सच कह रहा हूँ, मैं ऐसी शिकार हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। क्या हो रहा है? सब गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं हो सकता। भाभी, दिव्या, भैया, मैं ये असली शिकार हूँ। अरे अब ये क्या पखेड़ा है? ये मुरारी, ये नर्क का कैदी नंबर 401, ये असली शिकार है, असली शिकार। अरे इस घर का दूसरा चिराग जो अब तक नर्क में टिमटिमा रहा था, रात अपने स्वर्ग जैसे घर में वापस आ गया। कैसे 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 इतना सब कुछ हो गया, मुझे कैसे पता नहीं चला? क्या कहा? वो शिखर जो इस घर में आया है वो नरक से भागा हुआ कैदी नंबर 401 है? हाँ वही है, नर्क का कैदी नंबर 401। पर देखिए काल देता, अब आप मेहरबानी करके इस बात का ना बतंगड़ मत बनाइएगा और अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखिएगा। गुस्से पे काबू? वो मेरा भगोड़ा कैदी है, नरक से भागा हुआ कैदी। और तू जानती थी कि वो नरक से भागा हुआ कैदी नंबर 401 है, और इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई। हाँ काल देवता, मैंने आपको नहीं बताई, आपसे बात छिपाई क्योंकि मुझे आपके इस भगोड़े कैदी से अपने बहुत बड़े बड़े काम करवाने थे, जैसे वही कर सकता था। बोल तो ऐसे रही है जैसे बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। कितनी डंके की चोट पे बोली थी कि दिव्य दृष्टि को नरक में लाएगी, उनकी धज्जियां उड़वाएगी, और देख तू खुद अपने आप की धज्जियां उड़ा के बैठी है। वो दोनों तो ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हैं। तूने मुझसे ये बात छुपा के बहुत बड़ी गलती की है कि मेरा कैदी यहाँ है। तो आप
आपने मुझे कौन सा बताया काल देवता कि आपका ये कैदी नंबर 401 की असली शिखर है, जिसे मैंने बरसों पहले पार्क से अगवा किया था? हाँ, आप तो शुरू से इस बात को जानते थे। चुप कर, मुझ पर इल्जाम मत लगा, मुझे खुद नहीं पता था। आगे कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना, वरना तेरी पिशाचिनी शक्तियों का सर्वनाश कर दूंगा मैं। काल देवता को भी नहीं पता? अरे शिखर को तो मैंने बचपन में ही अगवा करके ऐसे ही कहीं छोड़ दिया था। अगर इसे मैंने नर्क में नहीं भेजा तो फिर इसे नर्क में भेजने वाला कौन है? कौन है? कौन है? इसका मतलब कोई तीसरा भी इस खेल में शामिल है। कौन है ये तीसरा जो मुझ जैसे पिशाचिनी से भी 2 कदम आगे चल रहा है? हाथ दो अपना। मैंने भोलेनाथ से तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारी रक्षा करे, तुम पे एक आंच ना आने दे, तो तुम डरो मत। तुम्हें कुछ नहीं होगा। दिव्या, कम से कम तुम मेरा यकीन करो, मैं ये असली शिखर हूं, मैं लोमड़ा नहीं हूं। दिव्या, रो ले दिव्या, जितना रोना है रो ले। रोने से मन हल्का होता है। मैं जानती हूँ तेरे साथ क्या हुआ है, पूरे परिवार के साथ धोखा हुआ है दिव्या। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा होता है, हमें कभी पता भी नहीं चलता, एहसास तक नहीं होता। और कितने बार होगा हमारे साथ ये, और कितने बार हर कोई मेरे जिंदगी में आता है, मुझे धोखा देके चला जाता है और मुझे पता भी नहीं चलता। पता चलता है जब बहुत देर हो जाती है। पहले वो वाला शिखर था और अभी ये, उसका असली नाम भी नहीं पता मुझे। टिफिन, जो कुछ भी हुआ है ना, पूरे परिवार को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। तुझे भी मैं समझ सकती हूँ तुझ पे क्या बीत रही है। तो दिव्या, अगर तुझे अभी शादी नहीं करनी है तो मत कर, इसे रहने देते। नहीं, मैं ये शादी करूंगी। पर दिव्या, इस वक्त तेरी ये हालत ठीक नहीं लग रही है मुझे। दी, मैं ये शादी किसी प्यार, किसी प्रेशर की वजह से नहीं कर रही हूँ। याद है ना आपको सितारा ने क्या कहा था? वक्त बहुत कम है, अतीत में जाना है, गुफा का द्वार खोलना है, शादी हस्बैंड का हाथ, उसके लिए शादी करनी जरूरी है। दिव्या, हो सकता है शायद वो चौथे हाथ के निशान को लेके मुझे कोई गलतफहमी हो गई हो सकता है वो चौथे हाथ का निशान तेरे हस्बैंड का नहीं बल्कि तेरे सोलमेट का हो, जो तेरे लिए भी बना होगा, जो तेरी लाइफ में भी आएगा। सोलमेट? कौन, वो नकली शिखर या वो असली प्रेत लोमड़ा? अब जाओ, मुझे रेडी होना है, जाओ। और हो सके तो रक्षित से मिले ना, उसको भी बहुत तकलीफ हुई होगी। इस नकली शिखर को अपना असली भाई समझ रहा था ना। ठीक है, मैं जाके देखती हूँ। तू अपना ध्यान रखेगी ना, पक्का? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।